और एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुंछ से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुंछ जिले के मेंढर के मानकोट इलाके में आतंकी ठिकाना को ध्वस्त कर दिया सुरक्षा बलों ने। इस आतंकी ठिकाने से 2 आईईडी, एक बैटरी, 2 कंबल समेत भारी मात्रा में आरडीएक्स और खाने पीने का सामान बरामद किया गया है। बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों को। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर के मानकोट इलाके में, ये देखिए तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मानकोट का इलाका है और यहां पर आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। ये उनका ठिकाना था, लेकिन अब ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, इस ठिकाने के अंदर क्या क्या सामान बरामद हुआ है। यहां से 2 आईईडी, एक बैटरी, 2 कंबल और भारी मात्रा में आरडीएक्स और खाने पीने का सामान यहां से मिला है। रजत हमारे साथ मिले हुए। रजत, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आरडीएक्स आईईडी यानी कि एक बड़े धमाके की प्लानिंग थी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रत्युष लगातार आपको बता दें कि पुंछ जिले में इस तरह के इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहे हैं कि बड़े आतंकी हमले की फिराक में जो है वो आतंकी संगठन जुटे हैं। और उसी बीच सुरक्षा बलों को मेंढर के मनकोट इलाके से कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें कि 2 आईईडीज और करीबन आधा किलो से ज्यादा जो आरडीएक्स है वो बरामद हुआ है। इसके साथ ही साथ जो ईटेबल्स और जो वहां पर सामान बरामद हुआ है वो साफ तौर पर दिखाता है कि ये आतंकी जो है वहां छुपे थे और यहीं से किसी आतंकी हमले की प्लानिंग जो है वो लगातार कर रहे थे। और पुंछ जिले में क्योंकि इस समय लगातार बर्फबारी अपर रीचेस पर हो रही है और आतंकियों का पूरा फोकस जो है वो जम्मू संभाग में आतंकी हमले करने का है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ पुंछ इलाके में बट पूरे पीर पंजाल के इलाकों में जो तलाशी है वो तेज की है। यही कारण है कि एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को ये मनकोट इलाके में यहाँ पर हुई है। जी रजत, ये है क्या, ये बंकर नुमा कुछ तस्वीर हमें नजर आ रही है। जंगल का इलाका है, बंकर यहाँ पर है या कुछ छोटी सी गुफा जैसी है क्या ये, जहां पर छिपे हुए थे आतंकी? जी बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता कि इस तरह के हाइडआउट्स जो है वो आतंकी जंगलों में बनाकर रुकते हैं, छिपते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर नेचुरल केव जो है वो बनी हुई है, आतंकियों को मददगार जो साबित हो रही है। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों की बात करें, करीबन 3 सालों से लगातार आतंकी जो है वो अलग अलग हमले कर उसके बाद इसी तरह के हाइडआउट बनाकर जो है वो छुपते हैं। और सुरक्षा बलों को जो इनपुट्स है वो इसी तरह के मिल रहे हैं कि आतंकी अब इंटरलैंड्स की बजाय जो अपर रीचेज है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर हाइडआउट जो नेचुरल हाइडआउट्स है उनकी मदद लेकर छुपते हैं। और उसी तरह का हाइडआउट आतंकियों ने इस जगह पर भी बनाया हुआ था, जिसकी खबर सुरक्षा बलों को मिली और उसके बाद एक तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से 2 आईडीज और ये आरडीएक्स जो है वो यहाँ पर बरामद हुआ है। बिल्कुल रजत, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी एक बार दिखा दें। पुंछ से ये बड़ी खबर है जहां पर आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है। 2 आईडी यहां से बरामद किए गए। बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को यहां पर मिली है। रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रजत, क्या आतंकियों से जुड़े कोई और सुराग भी यहां से मिले हैं? आतंकी यहां से कहां भागे होंगे, ऐसी कोई और जानकारी भी सामने आई है क्या? जी आपको बता दें कि पिछले करीबन 1 हफ्ते से जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स और आतंकियों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है। यही कारण है कि हमने देखा कि कठुआ जिले से करीबन 10 से ज्यादा आतंकी जो है ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा कल भी एक जो ओजीडब्ल्यू है वो डोडा से और एक ओजीडब्ल्यू उधमपुर जिले से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा राजौरी पुंछ में भी भारी मात्राओं में उन आतंकियों के मददगारों के खिलाफ जो रेड्स है वो जारी है। और उसी का नतीजा है कि सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं और लगातार जो हाइडआउट्स हैं वो आतंकियों के यहाँ पर ध्वस्त किए जा रहे हैं। और आगे जो लीड है वो सुरक्षा बलों को मिल रही है कि आतंकियों को ढेर करने के लिए तेजी से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। रजत, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बनता है, अगर इस ठिकाने से यहाँ आरडीएक्स बरामद किया गया है, आईडी बरामद होता है, तो यहाँ तक ये पहुंचा कैसे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आतंकियों के मददगार जो है वो लगातार इस तरह की प्लानिंग करने में आतंकियों को मदद कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ज्यादातर आतंकी जो है जो इस इलाकों में एक्टिव है वो सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं और उनको इन इलाकों की समझ कम है, पर उनको सपोर्ट सिस्टम जो है वो लोकल्स यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। यही कारण है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो एक बड़ा नेटवर्क जो आतंकियों को मदद कर रहा है, उनके खिलाफ ही ये कार्रवाई जो है वो पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। और इस तरह की जो कामयाबियां है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलना अब शुरू हुई है और निश्चित तौर पर आने वाले
दिनों में बड़े एनकाउंटर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो आतंकियों का फोकस जो है वो सर्दियों में हमने देखा है कि जम्मू संभाग की तरफ बढ़ जाता है, और ऐसे में सुरक्षा बल न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस पर उसके साथ साथ भारतीय सेना और अन्य जो सुरक्षा बल है वो भी अलर्ट पर है। खासतौर पर आपको बता दें कि एनएसजी का एक स्पेशल टास्क फोर्स भी वो भी जम्मू में हाल ही में बनाया गया है। तो साफ तौर पर स्थायी टास्क फोर्स की मदद से भी जो ऑपरेशन है उसमें काफी तेजी आएगी, और आतंकियों के जो मददगार है, जो इकोसिस्टम है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी हासिल हो रही है। बिल्कुल रजत, हम ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि ये मनकोट का जो इलाका जहां पर सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, आतंकी ठिकाना यहां पर ध्वस्त किया गया है, आईडी बरामद हुआ है, लेकिन इसके आसपास का इलाका कैसा है? क्या वहां पर जंगल है, रिहायशी इलाके हैं, किस तरह का इलाका है? जरा दर्शकों को समझाइए ये भी। जी, आपको बता दें कि पुंछ जिले का ये जो मेंढर का इलाका है ये हमेशा से सेंसिटिव रहा है, क्योंकि साउथ ऑफ पीर पंजाल का इलाका इसे कहा जाता है। ये इलाका एक तरफ जहां साउथ कश्मीर से जुड़ता है, वहीं उसके साथ एलसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वो बिल्कुल नजदीक है, और यहीं से भारी मात्रा में जो आतंकी है वो घुसपैठ करने के बाद इन जो घने जंगल है यहाँ पर छुपते हैं, जहाँ पर नेचुरल हाइडआउट्स हैं, जहाँ पर कई सारे इनके मददगार जो है वो पहले से ही वहां पर मौजूद रहते हैं, जहाँ पर ड्रोन से उनको सप्लाई करनी हो, या फिर हथियार पहुंचाने हो, या फिर पैसा पहुंचाना हो, दवाइयां पहुंचाने हो, नशीले पदार्थ पहुंचाने हो, इस तरह की कई सारी वारदातें इन जगहों पर यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ऐसे में सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिली है ये निश्चित तौर पर कई सारे और भी राज जो है वो खोलेगी। आप अपनी नजर बना कर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।